वेलकम बैक दोस्तों। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, जाओशिन मिस लियू को बचाने के लिए बाई सेक्ट की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ मिस लियू को रोकने के लिए लियू किंग के आदमी आ जाते, लेकिन मिस लियू उन सभी को हराकर लियू किंग को सेक्ट लीडर बनने से रोक देती है। अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग पिछले एपिसोड के एंड से शुरू होती है। मिस लियू धीरे धीरे अरेना के बीच में आ जाती है। आसपास के डिसेबल उसके कपड़ों पर पड़ने गोल्डन लोटस को देखकर शौक रह जाते। सेकंड एल्डर मिस लियू के पास जाता है और कहता है, तुम्हें इतनी चोटें कहाँ से लगी? मिस लियू कहती है, मैं ठीक हूँ। सेकंड एल्डर कहता है, तुम पूरी तरह इंजर्ड हो, और कहती हो कि ठीक हो। मिस लियू को देखकर लियू किंग का चेहरा बदल जाता है। फिर भी वह मुस्कुराकर मिस लियू से कहता है, लिटिल सिस्टर, सच में तुम यहाँ आ गई। 10 साल हो गए तुम्हें देखे, तुम बहुत सुंदर हो गई हो, लेकिन तुम्हें यह चोटें कहाँ से लगी? मुझे देखना दो, कहीं ज़्यादा सीरियस तो नहीं है? मिस लियू गुस्से में कहती है, मेरे पास मत आओ, मैं तुम्हारी हर चाल जानती हूँ, पर तुमने मेरे अपनों को नुकसान पहुँचाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। लियू किंग हंसते हुए कहता है, लिटिल सिस्टर, हमारा रिश्ता बहुत गहरा है, मैं भला तुम्हें नुकसान कैसे पहुँचाऊँगा? मिस लियू अपना नाइफ उसकी तरफ तान कर कहती है, तुम्हारी बातों का कोई मतलब नहीं बनता, मैं बस इतना पूछना चाहती हूँ, क्या तुम मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करोगे? ग्रैंड एल्डर बीच में बोलते हुए कहता है, लियू किंग बाई ही सेक्ट का नया लीडर है। तुम जैसा बाहरी व्यक्ति जिसका सेक्ट से दूर दूर तक नाता नहीं, वो सेक्ट के होने वाले लीडर को चैलेंज करने आ गई। मिस लियू कहती है, मैं बाइसेन स्टेयर्स को चढ़कर आई हूँ, जो भी इन स्टेयर को पार करता है वह सेक्ट के किसी भी इंसान को चैलेंज कर सकता है। यह बाई ही सेक्ट का सदियों पुराना रूल है। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना ग्रैंड एल्डर? मिस लियू की बात सुनकर ग्रैंड एल्डर शौक रह जाते हैं। सेकंड एल्डर कहते हैं, जज्बातों में बहकर फैसला मत लो, यह मुकाबला सेक्ट के सम्मान की बात है और इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। मिस लियू कहते हैं, ग्रैंडपा, अब पीछे हटने का कोई फायदा नहीं है, मैंने फैसला कर लिया है। लियू किंग अपना सिर पकड़कर एक इविल स्माइल के साथ मन में कहता है, मैं तुम्हें मारने का मौका ढूंढ रहा था, लेकिन मेरी किस्मत तो देखो, तुम खुद चलकर मेरे हाथों मरने आ गई। लियू किंग मिस लियू से कहते हैं, क्योंकि तुम इतनी जिद्दी हो तो मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ? आज मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा। वह ग्रैंड एल्डर की तरफ देखकर कहता है, मुझे उम्मीद है ग्रैंड एल्डर इस मुकाबले के राजी होंगे। ग्रैंड एल्डर मन में सोचता है, लियू किंग की काबिलियत के आगे इंजर्ड लियू यान टिक नहीं पाएगी, ऊपर से लियू किंग के पास मेरा मैजिकल वेपन है, उसकी जीत पक्की है। ग्रैंड एल्डर उच्च आवाज में कहता है, जब सेक्ट के लीडर ने खुद ही यह फैसला कर लिया तो मैं मना नहीं करूँगा। सेकंड एल्डर, आप मुकाबले का जायजा लेंगे? सेकंड एल्डर मान जाते हैं और मिस लियू को देखकर अरेना से बाहर निकल जाते हैं। लियू किंग मुस्कुराते हुए कहता है, लिटिल सिस्टर, तुम तैयार हो? सीन शिफ्ट होता है। जाओशिन क्लाउड पर सवार होकर उड़ने का मजा लेते हुए सेट की तरफ आ रहा था। जाओशिन ब्लू ड्रेस वाले बंदे को अपना पीछा करते देखकर कहता है, अरे ये आदमी उड़ कैसे रहा है? देखकर लगता है कि ये मुझे ही ढूंढ रहा है, इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे, मुझे यहाँ से निकलना होगा। यह कहकर वह अपनी स्पीड बढ़ा लेते हैं। ब्लू ड्रेस वाला बंदा उसे देखकर कहता है, मुझे देखते ही स्पीड बढ़ा दी, लगता है ये चोर डरा हुआ है, पक्का जेट पीस इसी के पास है। यह कहकर वह भी अपनी स्पीड बढ़ा लेता है। दोनों के बीच पकड़ पकड़ाई शुरू हो जाती है। जाओशिन का दिमाग खराब हो रहा था। वह कहता है, यह बुड़ब तो पीछे ही पड़ गया, जैसे किसी मधुमक्खी ने शहद देख लिया हो, साला पीछा ही नहीं छोड़ रहा। ब्लू ड्रेस वाला बंदा कहता है, अपनी ताकत बर्बाद मत करो, तुम मेरे चंगुल से नहीं बच सकते। सीन वापस सेक्ट में आ जाते जहाँ मिस लियू और लियू किंग फाइट कर रहे थे। लियू किंग कहता है, तुम्हें यह वापस नहीं आना चाहिए था और मेरे सेक्ट लीडर बनने की सेरेमनी को तो बर्बाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं ये दिन मेरे लिए कितना मायने रखता है। मिस लियू कहती है, तो क्या तुम्हें अंदाज़ा है जाओशिन मेरे लिए कितना मायने रखता है? लियू किंग कहता है, वो तो बस एक मामूली सा बेवकूफ़ लड़का है। मिस लियू गुस्से में कहती है, तुम्हें उसके बारे में कुछ भी कहने का हक नहीं है। लियू किंग कहता है, अगर तुम्हें मरना ही है तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। यह कहकर दोनों फाइट करने लगते हैं। लियू किंग अपनी स्वॉर्ड से मिस लियू की गर्दन पर अटैक करता है। मिस लियू उसे अटैक को डॉज करती है, फिर अपने नाइफ से एक सीक्रेट ब्लेड निकाल कर लियू किंग पर अटैक कर देती है। लियू किंग जैसे तैसे उस अटैक को डॉज करता है। मिस लियू उसे किक मारकर पीछे फेंकती है, फिर अपने नाइफ से उस पर अटैक कर देती है। हवा में टकराने की तेज आवाज़ आती है, सभी लोग घबरा जाते हैं। लियू किंग ने समय रहते ग्रैंड एल्डर का मैजिकल वेपन बाहर निकाल लिया था, जो शूरिकन जैसा दिखाई दे रहा था।
लियू किंग मिस लियू को पीछे धकेल कर अपने शुरिकन से मल्टीपल अटैक्स मिस लियू पर कर देते हैं, जिससे मिस लियू सीरियसली इंजर्ड हो जाती है। लियू किंग अपने शुरिकन वापस रख लेता है। सभी लोग लियू किंग के शुरिकन देखकर शौक रह जाते हैं। सेकंड एल्डर गुस्से में खड़े होकर लियू किंग की तरफ चिल्लाने लगते हैं, लेकिन ग्रैंड एल्डर उसे रोक देते हैं और कहते हैं ये उन दोनों को बीच का मामला है, ये उन्हें ही सुलझाने दो। सेकंड एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा था, पर वह कुछ नहीं कर सका। मिस लियू गुस्से में लियू किंग की तरफ देखने लगती है। लियू किंग अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल कर कहते, लिटिल सिस्टर, तुम खुद ही इस मुसीबत के जाल में फंस रही हो। वह मिस लियू के चेहरे को पकड़कर कहता है, एक आम इंसान की तरह रहकर शांति से जिंदगी क्यों नहीं गुजार रही हो। मिस लियू कहती है, मैं भी शांति से रहना चाहती हूँ, पर तुम शांति से रहने दोगे तब ना। लियू किंग गुस्से में उसे नीचे गिराकर कहता है, अब और बात करने का कोई फायदा नहीं है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह कहकर वह मिस लियू पर अटैक कर देता है। सेकंड एल्डर घबराकर उसे रुकने के लिए कहते, लेकिन लियू किंग उनकी बात कहाँ सुनने वाला था। लियू किंग का अटैक मिस लियू को छू भी पाता उससे पहले वह सामने से गायब हो गई। लियू किंग के आंखों में हैरानी साफ झलक रही थी। मिस लियू उसकी दूसरी तरफ क्लाउड पर लेटी थी और जाओशिन नीचे आकर मिस लियू को देखते हैं। लियू किंग जाओशिन की तरफ स्वॉर्ड तानकर कहता है, तुम कौन हो। मिस लियू जाओशिन को देखकर कहती है, जाओशिन तुम यह क्या कर रहे हो। जाओशिन मिस लियू की ऐसी हालत देखकर गुस्से में पागल हो गया। वह लियू किंग पर अटैक करते हुए कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को इंजर्ड करने की। जाओशिन लियू किंग को किक मारकर पीछे फेंक देता है। लियू किंग अपने शुरिकन से अटैक करता है, लेकिन जाओशिन को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। वह उन शुरिकन को बड़े आराम से अपनी गोल्डन सीजर से रोक देता है। वह लियू किंग से कहता है, तुमने मेरी बहन को चोट पहुंचाई, अब पिटने के लिए तैयार हो जाओ। यह कहकर वो अपने पंच से अटैक करता है। लियू किंग अपने स्वॉर्ड से अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन पंच सीधे उसके सीने से टकरा जाता है। जाओशिन उसे उड़ा उड़ा कर पटक पटक कर गंदी तरह पीटने लगते हैं। जाओशिन लियू किंग को हवा में ले जाकर एक पावरफुल पंच उसके पेट में मारता है, जिससे लियू किंग के मुंह से खून बाहर निकल जाता है और वह अरेना से टकरा जाता है। लियू किंग जाओशिन को सामने देखकर कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन जाओशिन अपने पैर से उसके हाथ को दबाने लगता है। लियू किंग दर्द में कहराते हुए बेहोश हो जाता है। यह देखकर ग्रैंड एल्डर गुस्से में मुट्ठी भींच लेते हैं और जाओशिन पर अटैक करने लगते हैं। जाओशिन साइड होकर उनके अटैक को डॉज कर लेता है। ग्रैंड एल्डर हवा में जाकर एक पर्पल लोटस टेक्निक से जाओशिन को पकड़ लेते हैं। मिस लियू घबराहट में जाओशिन का नाम पुकारती है। ग्रैंड एल्डर पर्पल लोटस को हवा में उठाते हुए कहता है, मैं कब का मार्शल ग्रैंड मास्टर लेवल पर पहुंच चुका हूं, तुम जैसी एक चींटी मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। यह कहकर वह लोटस को बंद करने लगते हैं, जिससे जाओशिन दर्द में चिल्लाने लगता है। मिस लियू चिल्लाते हुए जाओशिन का नाम पुकारती है। तभी हवा में एक ब्लू लाइट जमीन से टकराती है, जिसके प्रेशर से ग्रैंड एल्डर जमीन पर गिर जाता है। चारों तरफ भयानक ब्लू ऑरा फैल रहा था। सेकंड एल्डर के भी होश उड़ जाते हैं। ग्रैंड एल्डर सामने देखते हैं, जहाँ एक ब्लू ड्रेस वाला बंदा खड़ा था। वह लोटस को खत्म करते हुए कहता है, आज मैं इन दोनों भाई बहनों को बचाने वाला हूँ। देखता हूँ किसमें इतनी हिम्मत है जो मुझे रोक सके। इसी सीन के साथ हमारी यह एपिसोड यही खत्म होता है।